जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हर भटकती राह से दूर ले जाते हैं और हमें अपनी राह पे ले आते हैं। संगत जी, ये सत्संग जो गुरु जी ने जरिया बताया है हम लोगों को कनेक्ट करने का, जैसे यूट्यूब पे सत्संग आते हैं, लोग हैं, चैनल्स खुल रहे हैं, तो संगत जी यह एक ज़रिया है जो गुरु जी ने बनाया है ताकि आप सब लोगों को गुरुजी का सत्संग सुनने को मिले, गुरुजी की महिमा का पता चले, ताकि गुरुजी आपको ब्लेस कर सके घर बैठे। संगत जी, किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करो, किसी भी पाठ को इग्नोर मत करो, क्योंकि आपको क्या पता आपके कौन से कष्ट कट रहे हैं उस सत्संग को सुनने से, पाठ को सुनने से। संगत जी, हमारे गुरुजी का कल्याण करने का तरीका बहुत ही अलग है। हर पाठ को, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और आगे शेयर करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकित अंकल जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आपके चरणों में। आपकी ये बेटी इतवार को संध्या वेले का 7:08 हो रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी सुकृति दें। मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरी मालका, बहुत बहुत शुक्राना। आज नया दिन, नई सुबह, नई सांसें, नए क्षण, नए पल, नई खुशियाँ आप दे रहे हैं गुरु जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। कल का दिन बहुत ज़्यादा मेरा टेंशन में निकला, सिर पे, दिमाग पे और मेरे पूरे शरीर पे बड़ा मैं तनाव महसूस कर रही थी, भारी टेंशन महसूस कर रही थी गुरु जी। आपने कहा था कि 24 घंटे तेरे पुत्र पर बहुत भारी हैं। कल का दिन बड़ा ही कष्टदायक था। आपका नाम सिमरन करते हुए वो भी आपने बड़ी आराम से निकाल दिया गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी कही पत्थर पर लकीर हर बात होती है गुरु जी। कल के जो अधूरे रह गए थे सत्संग आज आपने फिर से वही सुनवाए। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, जो हमारे लिए सही सोचते हैं वो हमें करने के लिए कहते हैं, वो हमें सेवा देते हैं। हमारे कष्ट अगर उन्हें काटने होते हैं, टालने होते हैं, तो भी वो हमें हाथ पकड़ कर सत्संग सुनवाते हैं, वो सेवा लेते हैं जो उन्हें सही लगती है हमारे लिए। इसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कल बड़ा टेंशन भरा दिन था, तो आज गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी को फिर से लेकर गए और मैंने जाने से पहले मन ही मन में अरदास की, गुरुजी आप साथ में चलिए और गुरुजी आप बेटी को कॉलेज के लिए, ठंड ज़्यादा हो रही है, कुछ उसको जैकेट वगैरह लेनी है वार्म में। आपको पता ही है संगत जी, बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं जैकेट वगैरह बच्चों के लिए जो हम लोग लेते हैं। तो मैं गुरुजी से अरदास करके गई थी कि गुरुजी आप मेरे साथ चलें और बड़ा रीज़नेबल रेट पर आप मुझे जैकेट दिलाइए और जहाँ लेकर जाना वहाँ आप लेकर चलें गुरुजी। बस रेट रीज़नेबल होने चाहिए। आजकल जो जैकेट्स होती हैं वो बड़ी महंगी होती हैं और बच्चों को सादी जो सिंपल चीज़ें होती हैं वो नहीं पसंद आती हैं। तो गुरुजी लेकर गए, गाड़ी ड्राइव करवा कर गुरुजी बेटी से, गुरुजी साथ में गए हमें लेकर और वो हमें इंदिरापुरम शिप्रा मॉल में लेके गए। बड़े दिनों बाद, बड़े महीनों में क्या, बड़े सालों बाद वहाँ पे मैं गई थी। तकरीबन 4-5 साल शायद मुझे हो गई वहाँ पे गए को। तो वहाँ पे गुरुजी ने बड़ी अच्छी सब जगह घुमाया फिराया और बड़ी अच्छी एक जैकेट बेटी को दिलाई और गुरुजी से जैसे अरदास करो गुरुजी ज़रूर पूरी करते हैं। गुरुजी ने जब वो जैकेट दिलाई, वैसे तो कोई ऑफ़ नहीं होता उसमें, जब हम बिली कराने लगे और वहाँ पे उन्होंने एक उस पे जैकेट पे बहुत अच्छा ऑफ़ चल रहा था, जिसमें उन्होंने एक और मुझे जो है मेरी एक लेगिंग पैंट दिलवाई कॉटन की, गो कलर्स की, तो वो गुरुजी ने दिलवाई। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरा बड़ा मन खुश हो गया। वहाँ हम तो लेने एक चीज़ गई थी और गुरुजी ने ये भी मेरे लिए बड़ी अच्छी दिला दी। बहुत अच्छा ऑफ़ चल रहा था उस पर। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। फिर गुरुजी ने एक बहुत प्यारी मुझे स्वेटर भी दिलाई, फुल स्लीव्स की, बहुत प्यारी थी वो, ब्लू कलर, जो गुरुजी हमेशा कहते थे ब्लू कलर पहना कर। मुझे गुरुजी ने ब्लू कलर ब्लेस भी किया हुआ है। ज़्यादातर मुझे इसी कलर को पहनने के लिए गुरुजी हर बार कहते हैं। जब मैं कहीं जाती हूँ तो गुरुजी से पूछती हूँ, गुरुजी मैं कौन सा कलर पहनूँ? गुरुजी मुझे ब्लू कलर पहनने के लिए कहते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी।
गुरुजी ने बहुत प्यारी ब्लू कलर की फुल स्लीव्स की मुझे स्वेटर दिलवाई, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने हमें बर्गर खिलाए, उसमें भी गुरुजी ने हमारे बड़ा फ़ायदा करवाया। हम लोग इधर जाते हैं जब मॉल में तो वो चीज़ें बड़ी महंगी, वहाँ पर भी मैकडी का जो बर्गर बड़े महंगे होते हैं, वहाँ पे बड़े अच्छे गुरुजी ने सारा वो बनवा के मुझे काफ़ी ज़्यादा आज जो है गुरुजी ने बड़ा फ़ायदा मुझे करवाया। क्योंकि गुरुजी को पता है पैसे की थोड़ी सी मैं ये तो नहीं कहूँगी, बस थोड़ा सा चल रहा है अभी, थोड़ा अप एंड डाउन सा, जो चलो वो भी हमें कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। गुरुजी जो भी करते हैं हमारे लिए बढ़िया करते हैं, और गुरुजी आगे भी बड़े अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं। फिर गुरुजी हमें घर लेकर आए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। बड़े अच्छे से सारा दिन आज बीता, आप लेके गए, घुमाया फिराया, खिलाया पिलाया आपने, बहुत मज़ा आया गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि पुत्र तू खर्चे तो ना डरिया कर। संगत जी गुरुजी का मैसेज आया था, पुत्र तू खर्चे की टेंशन ना करिया कर, ना लिया कर, तू बेफिक्र होकर शॉपिंग किया कर, तेनों पैसे दी कभी कमी भी नहीं होएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे, और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा है, जब भी तुझे ये ब्लेसिंग मिले तो इसे संगत के साथ बांटना, तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ वापस आना, तेरे सवाल का जवाब यहीं मिलेगा। इस मैसेज के साथ गुरुजी की एक स्वरूप है गुरुजी का, उसमें गुलाबी चोले में गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी के हाथ में स्टील का गिलास है, और इसमें जल प्रसाद ही है शायद, या फिर चाय प्रसाद। गुरुजी बता रहे हैं स्वरूप ये जो गुरुजी का आया है, इसके थ्रू गुरुजी सारी संगत को बता रहे हैं कि जल प्रसाद पीने से जो सारी बीमारियां हैं वो सारी ख़त्म होती हैं, और सारे दुख ख़त्म हो जाते हैं। जल प्रसाद में गुरुजी की एनर्जी है, ऊर्जा होती है, और गुरुजी हमें ब्लेस करके जल प्रसाद देते हैं। ये चाय प्रसाद जो भी हम गुरुजी स्वरूप से टच करवा के 7 बार मंत्र जाप करते हैं तो गुरुजी का चाय प्रसाद या जल प्रसाद ब्लेस हो जाता है। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपको बहुत 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 शुक्राना। आपके चरणों में अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपको हमारा बहुत ध्यान है, बहुत फिक्र रहती है गुरुजी, हमारे हर चीज़ की आपको फिक्र रहती है। हमें आप सुरक्षित लेकर जाते हैं, सुरक्षित घर लेकर आते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। पैसे का भी आप सारा इंतज़ाम करते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और सब कुछ गुरुजी हमें मैनेज करके देते हैं, प्लान वो करते हैं, हमें फिर उस प्लान पे वो चलवाते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप कह रहे थे कल का दिन तेरे बच्चों पे बहुत भारी था बेटा, मैंने बीमारी आने से पहले ही काट दी है, टाल दी है, तो सत्संग सुनिए। सत्संग गुरुजी ने आज सुबह, कल आधा सुनवाया था, आज वही सत्संग गुरुजी ने पूरा सुनवाया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मेरे मालिक, ये मेरी दुनिया है, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा घर परिवार, इनकी हमेशा आप साथ में रहना, संग सहाय रहना गुरुजी। कभी कोई विपदा परेशानी मत आने देना गुरुजी, और हर पल साथ रहना, हमारी हिम्मत बनकर, हमारा हौसला बनकर, हमें कभी टूटने मत देना गुरुजी। बहुत परिस्थितियाँ ऊंची नीची आ जाती हैं गुरुजी, उसमें आप साथ निभाते हैं गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और अरदास आपके सामने कर रही हूँ गुरुजी, जो मैं रोज़ करती हूँ, जो एक अभी परेशानी बनी हुई है, जो परिस्थिति बनी हुई है गुरुजी, उसका भी हल निकालिए। आप निकाल रहे हैं, आप अभी भी मैसेज आ रहा था कि अगर तुम्हें परिस्थितियाँ शांत रहें तो घबराना मत। तुम्हें ये लग रहा है कि कुछ कर नहीं रहे गुरुजी, ये कुछ हो नहीं रहा, तो तुम शांत रहना, क्योंकि गुरुजी सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, अच्छे से भी अच्छा गुरुजी कर रहे हैं। ये मत समझना कि अभी शांत हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो सब कुछ गुरुजी प्लान कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी हिम्मत आप है, मेरा हौसला आप है, मेरे सब कुछ आप हैं गुरुजी। मुझे कभी भी डोलने मत देना, मेरी हिम्मत को हारने मत देना गुरुजी। मेरे जो हौसला आपने मेरे अंदर बनाया है उसे हमेशा बनाए रखना गुरुजी, क्योंकि मैं आपसे हूँ गुरुजी। मेरी हिम्मत, ताकत, शक्ति सब कुछ आप ही ने मुझे दी है गुरुजी। मैं आप ही के सहारे चल रही हूँ गुरुजी, मैं आपके हौसले पे चल रही हूँ गुरुजी, और मुझे किसी का हौसला नहीं है गुरुजी। मेरी शक्ति आप है, मेरी हिम्मत आप, मेरे सब कुछ आप हैं गुरुजी। आपको सब कुछ पता है, आप जानी जान है, हर परिस्थिति से आप वाकिफ़ हैं गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना। मेरे माता पिता आप पे समर्पित हैं गुरुजी, मैं आप पे समर्पित, मेरे बच्चे, मेरे पति, सब कुछ गुरुजी।
अटूट भरोसा है आप पे गुरुजी। परीक्षा भी आप ले रहे हैं गुरुजी, पर अब जो बहुत परेशानियां हमने सह ली, पूरा साल हो गया हमें कष्ट झेलते हुए गुरुजी महाराज। आप हर एक चीज़ से वाकिफ़ हैं, कृपा कीजिए गुरुजी। सब कुछ अच्छे से अच्छा कीजिएगा गुरुजी, न्याय कीजिएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकित अंकल जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, आज दिन इतवार है, दोपहर के 1:11 हो रहे हैं। मालिक मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका लाखों बार शुक्राना गुरु जी। हर श्वास से शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरु जी का उतना कम है गुरु जी। बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। हमारे आने वाले कल की गुरु जी को सब खबर है। पहले ही गुरु जी संकेत देते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, हम बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं, पर प्रभु साथ हैं तो वो हमें संभालते भी हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, कल गुरु जी ने सत्संग सुनवाए बहुत सारे, जिसमें गुरु जी ने मुझे एक आंटी का सत्संग सुनवाया जिसमें उनके घर में नेगेटिविटी थी, और ये सत्संग में रात के करीब 12 बजे के करीब गुरु जी मुझे सुनवा रहे थे। उसमें उन आंटी ने बताया कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो रही थी उनके घर में। उनके गुरु जी ने उन्हें मैसेज दिया कि तुम ना एक छोटी इलायची और 5 काली मिर्च को घर के कोने कोने में कपूर के साथ जलाना है, और बाथरूम में दालचीनी और कपूर को जलाना है एक छोटे दिए में। तो ये गुरु जी का सत्संग सुनते सुनते ही मैंने भी वो जो है मेरे हस्बैंड अंकल जो है रोज़ जो है अपने सिर पर से पीली सरसों, काली मिर्च के दाने, एक 2 सूखी हुई लाल डंडी वाली जो मिर्च होती है ना साबुत वाली, वो, और ये अपने सर से उतार के वो जला देते हैं रोज़। और ये काम तो वो कर ही रहे थे। वो किसी पंडित वगैरह के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, गुरु जी को मानते हैं पर इतना नहीं मानते। और बस मैंने भी वो गुरु जी का सत्संग सुनते सुनते ही मिट्टी के दिए में दालचीनी और कपूर को बाथरूम में जला दिया। तो गुरु जी कह रहे थे, वो आंटी बता रही थी सत्संग में कि ऐसा कर, क्योंकि पुत्र तू ऐसे कर। और जब कहती मैंने ये किया, उसके बाद उन्होंने सत्संग सुना तो गुरु जी उन्हें बता रहे थे कि मैंने तेरा, तुझे नहीं पता मैंने तेरा कितना बड़ा संकट काटा है, तेरे घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी थी। तो कल मेरे पास भी सत्संग बहुत सारे गुरु जी ने सुसाइड के सत्संग सुनवाए मुझे, बीमारियों से रिलेटेड सत्संग सुनवाए, कैंसर के ट्रीटमेंट्स से रिलेटेड सत्संग सुनवाए गुरु जी ने, बच्चों से रिलेटेड काम काल से वशीकरण के, ब्लैक मैजिक के बहुत सारे सत्संग गुरु जी ने सुनवाए। कष्ट कटवा रहे हैं गुरु जी महाराज। और रात को 12 बजे भी गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया, जिसमें इसका थंबनेल था कि जल्दी से सत्संग सुना, तेरे पास समय नहीं है, तेरे परिवार के एक सदस्य को मौत अपने साथ लेकर जा रही है, चाहे 5 मिनट ही सुन, ये सत्संग जल्दी से सुन। तेरे सत्संग सुनते सुनते ही तेरी एक आवाज़ पर ही मैं तेरे प्रिय सदस्य को, जो तेरा बहुत प्यारा है, उसे वापस ले आऊँगा। मैं ये सत्संग का थंबनेल पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एकदम से अंदर से काम गई संगत जी। मेरे में हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि ऐसा कौन सा बड़ा कष्ट संकट है या ब्लैक मैजिक वशीकरण जो भी गुरुजी बता रहे हैं। मैंने कभी भी ऐसा थंबनेल वाला सत्संग नहीं सुना, तो उसमें भी बस मैं सुन रही थी और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। गुरुजी सत्संग सुनवा रहे थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग गुरुजी कल सुनवा रहे थे मुझे कि एक आंटी बता रही थी कि उनकी मम्मी को कुछ इन्फेक्शन था, उनका कुछ ट्रीटमेंट चल रही थी, कोई रिपोर्ट आनी थी, टेस्ट उस्ट करवाए थे उन्होंने, तो वो उनकी कोई बीमारी थी, तो उसमें टेस्ट में जो उनकी रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने उन्हें कुछ इन्फेक्शन तो कम हुआ है, लेकिन कुछ कुछ बॉडी में पार्ट्स में इन्फेक्शन थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। तो वो अपना बहुत प्यारा सत्संग उन आंटी का था। उन्होंने बड़ा बताया कि गुरुजी उनकी परीक्षा ले रहे हैं, वो ये देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से उनके शरीर में वो इन्फेक्शन कम हो रहा था, अब एकदम से अचानक कैसे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ कैसे हो गया। तो वो आंटी बता रही थी कि गुरुजी हमारी शायद परीक्षा ले रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि इनका मन कहीं डावाडोल तो नहीं होता।
वो कह रही थी कि गुरुजी अगर आपको सही करना है, मेरे घर परिवार में हम ही हैं अपनी मम्मी के, और देख रेख करने वाले वही उनका इलाज करवा रहे हैं। तो बड़ा हौसला भी मिला और बड़ा दिल को दुख दुख भी पहुंचा। और उनका सत्संग इतना अच्छा था कि काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। पर प्रभु प्रभु किसी के भी माँ बाप, किसी के भी बच्चों के ऊपर आप कभी भी कोई ऐसा संकट मत आने देना गुरुजी महाराज। जो उनके कर्म हैं पहले ही अच्छे बने, आप हम सबको इतनी ब्लेस करना कि हम अच्छे कर्म करें, अच्छे ही विचार मन में आएँ और अच्छे ही कर्म करें, अपनी वाणी से सबको अच्छा ही बोलें। उनका सत्संग सुन के गुरुजी वो बार बार अपने सत्संग में यही अरदास कर रही थी कि सारी संगत परिवार जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं वो सब अरदास करें उनकी मम्मी के लिए। तो गुरुजी आप सबको हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी महाराज, सारे संगत परिवार को हेल्थ ब्लेस करिए, सबका कल्याण करिए, सबके बच्चों को हर विपत्ति से दूर रखिए गुरुजी। सबके बच्चे अच्छे पढ़े लिखें, समय पे अपना पढ़ाई करें, सब समय पे खाना पीना खाए पिएँ, और सब पे समय पे ही वो सोए और उठें गुरुजी। आजकल बड़ी प्रॉब्लम चल रही है बच्चों के साथ, वो ना तो समय पे सोते हैं, ना समय पर खाते हैं, ना समय पर जागते हैं, ना सोते हैं, कोई काम वो समय पे नहीं करते। बहुत ज़्यादा शेड्यूल बच्चों का ख़राब हो रखा है गुरुजी, आप कृपा करें। इस जो आलस घर परिवार में जो छाया हुआ है उसे आप गुरुजी दूर करें। आपके ऊपर पूरा समर्पण है गुरुजी, आप ही नहीं करना है जब करना है गुरुजी। मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। और संगत जी, मैं आज जैसे सुबह उठी गुरुजी का शुक्राना किया, और थोड़ी ठंड भी बढ़ रही है आजकल, और थोड़ी ऐसे ही थोड़ा आलस मुझ में भी बहुत ज़्यादा पिछले दिनों था। अब गुरुजी ने बॉडी पेन को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, आज सुबह सुबह गुरुजी ने उठा के, मेड कल से हमारी बीमार चल रही है तो वो अपनी ननद को भेज देती है। वो छोटी है, छोटी उम्र में काफ़ी छोटी सी है वो, 15-16 साल की। तो इतने से बच्चे से सारा काम नहीं होता। तो गुरुजी ने थॉट डाला कि खुद ही मैंने गुरुजी ने डस्टिंग सब करवाई। और ये जो मेड्स होती हैं ये अच्छी तरह काम नहीं करती हैं, हमें ही देख के करवाना पड़ता है। एक्चुअली जब ये काम करते हैं तो मैं किचन में होती हूँ, किचन का सारा काम कर रही होती हूँ। आज मेरे हस्बैंड अंकल बाहर गए हैं, गुरुजी ने उन्हें काम से बाहर भेजा है। और गुरुजी ने सत्संग सुनवाए, हेडफोन्स मैंने लगाए हुए थे, और हेडफोन सुनते सुनते मैंने, गुरुजी ने बहुत सारे छोटे छोटे बारीक बारीक जाले लगे हुए थे कोनों में, जहाँ पे गुरुजी रोज़ जो है जल प्रसाद छिड़कवाते हैं। अब मुझे पता चला कि नेगेटिविटी कोनों में बहुत ज़्यादा, इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि जल प्रसाद कोनों में ज़रूर छिड़को जब भी तुम घर में छिड़कते हो। तो सारे कोनों में जो बारीक बारीक जाले थे, चौखट के साथ कोने में, ऊपर अलमीरा के साथ जो भी थे, गुरुजी ने आधे घर के तो जाले अभी उतरवा दिए हैं, सफाई करवाई गुरुजी ने, सारे सोफ़ा वगैरह खींच के। कल गुरुजी का यही मैसेज आ रहे थे कि सोफ़ा साफ़ करो, अपने सोफ़े के पीछे देखो क्या है, विंडो में देखो क्या है। तो वो आंटी कह रही थी कि बार बार कि हमें गुरुजी कुछ भी नहीं मिला, हमने कितनी बार देख लिया कुछ भी नहीं मिला। संगत जी, मेरे जहाँ तक गुरुजी मुझे थॉट डाल रहे हैं और कहलवा रही हैं कि ये धूल मिट्टी ही होती है जो नेगेटिविटी बन के हमें परेशान करती है, हमारे घर के सदस्यों को परेशान करती है। गुरुजी ने आज मुझसे भी सोफ़े खिंचवा कर पीछे झाड़ू झाड़ू लगवाया, सारा विंडो वगैरह साफ़ करवाई। सब जो ये मेड होती हैं ये बस फटाफट कर जाती हैं, हम लोग अपने दूसरे कामों में बिज़ी होते हैं तो नहीं कर पाते। गुरुजी ने सारा, आज मैंने अरदास भी की थी, गुरुजी मेरे से आप खुद ही करवाइए, मेरे में नहीं हिम्मत, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। और जब आपको जो करवाना है, जैसे करवाना है करवाइए गुरुजी, मैं तो बस आपके सहारे हूँ, आपने जो करवाना मेरी बात पकड़ कर आप करवाइए। तो गुरुजी ने सारा करवाया और मन को इतनी शांति मिली। जहाँ मेरा ये पूजा रूम है यहाँ पे भी गुरुजी ने बहुत बार मुझे मैसेज दिया कि अपने पूजा रूम की सफाई कर, सफाई कर, सफाई कर। और मैंने अपने जो पूजा रूम के जो मेरी मंदिर के ड्रॉर हैं ये भी मैंने साफ़ किए थे, परसों गुरुजी ने साफ़ करवाए थे, सामान निकलवाया था इसमें से भी। और जो इसमें छोटा सा एक दीवान हमने रखा हुआ है उसके पीछे भी मैंने, आज गुरुजी ने सत्संग सुनवाते सुनवाते थॉट डलवा रहे थे झाड़ू से, गुरुजी ने पीछे जब मैंने देखा तो 1-2 कॉकरोच जो था मरा हुआ था, और किसी ने दीवान पीछे किया होगा तो उसमें वो बेचारा प्रेस हो गया था और उसमें उसके पंख वंख वहीं पे चिपके हुए थे। गुरुजी, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका कि मैं नहीं देख पाई, और पता नहीं कौन सा संकट आपने कटवाया, उसको कॉकरोच का वो मरा। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने वो सारी सफाई करवाई। कैंडल थी वो पता नहीं कैसे चिपक गई थी, वो भी छोटे छोटे वो जो फूस सी होती है वो भी गुरुजी ने निकलवाई जालों के साथ।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत आज मन बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है। सफाई तो रोज़ होती है घर में, पर अपने हाथ की सफाई जैसा संगत जी कोई वो नहीं होता, कुछ भी कम समझौता नहीं होता। हम अपना काम जो करते हैं बहुत अच्छे से तसल्ली से बड़ा अच्छा करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा अपना घर है और मेड्स सब आती हैं अपने रूटीन से काम करके चली जाती हैं। वो ये नहीं, वो अपना घर थोड़ी ना होता उनका, वो तो अपना समझ के काम भी नहीं करती। तो शुक्राना गुरुजी, मन में ये थॉट डालने के लिए, बड़ी मन को शांति से मिली अपना घर का काम खुद से करने के लिए। करने के बाद गुरुजी कहते हैं कि कभी कभी अपने घर का काम खुद से भी किया करो। गुरुजी ने बहुत बार ये सत्संग में सुनवाया भी है, गुरुजी खुद भी कहते हैं, मैसेज के थ्रू भी गुरुजी ने मुझे काफ़ी बार सुनवाया है। तो गुरुजी आप हमें ब्लेस कीजिए, बहुत मन करता है। पहले मैं अपने घर के काम खुद ही किया करती थी गुरुजी, आप मुझे ब्लेस कीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए और मेरे बाँह पकड़ के सारा काम करवाइए। छत भी आपने थोड़े दिन पहले सारी साफ़ करवाई थी, अब धोने वाली हो रही, वो भी आप ही धुलवाएंगे गुरुजी। हिम्मत दीजिए और समय दीजिए गुरुजी महाराज, ताकि और कामों में, मोबाइल देखने में, ऐसे कामों में समय व्यर्थ ना जाए, काम में हमारा मन लगे और हमारा जो एक एक पल जो इतना कीमती है उसको सही तरीके से हम इस्तेमाल करें गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। इसी के साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।